ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदनंतर करुणा सागर महादेव महेश्वर भृगु नंदन भृगु नंदन शुक्राचार्य को वीर के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगु नंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर देवेश्वर शंकर के यूं कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप स्तुति की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं। आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट सूर्य से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे सत्यवान के योग आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वह पुण्य दानों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घाट में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था, वह वृत्तांत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जाप किया था, उसका वर्णन सुनो। महेश्वर महर्षि, वह मंत्र इस प्रकार है। ओम, जो देवताओं के स्वामी असुर द्वारा वंदित भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली, बुद्धि स्वरूप बागंबर धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप त्रिलोकी के तपति स्थान ईश्वर, हरि नेत्र प्रलयकारी
अग्नि स्वरूपा गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण करने वाले, बड़ी बड़ी डाढ़ों वाले, काल स्वरूप महेश्वर, अविनाशी, काल रूपी, नीलकंठ, महा महोदर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, मृत्यु को हटाने वाले, परियात्रा, पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले, ब्रह्मचारी, वेदांत प्रतिभाग, तप की अनितम सीमा तक, अंतिम सीमा तक पहुँचने वाले, पशुपति, वेष्टि, अंगों वाले, शूलपणि, वृषध्वज, पाप पहारी, जटाधारी, शिखंड धारण करने वाले, दंडधारी, महायशस्वी, भूतेश्वर, गुफा में निवास करने वाले, बीना और बाण पर ताल लगाने वाले, अमरदर्शी, बाल सूर्य, सरीखे स्वरूप, शमशानवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति, शुद्ध, शत्रु दमन, भाग के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले, पूषा के दांतों के विनाशक, क्रूरता पूर्वक संहार करने वाले, पाशाधारी, प्रलय काल स्वरूप, उल्का मुख, अग्निकेतु, मनशिला, प्रकाशमान, प्रजापति, ऊपर उठने वाले, जीवों के उत्पन्न करने वाले, त्रिपित रूपी, लोकों में सर्वश्रेष्ठ, वामदेव, वाणिक, चतुरता रूप, वाम मार्ग में भिक्षुक रूप, भिक्षुक, जटाधारी, जटिल, दुराराध्याय, इंद्र के हाथों को समर्पित करने वाले, वासुओं को विजड़ित विचलित कर देने वाले, शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्पन्न वीर की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में अपनाया और जगदीश्वर शिव अजर अमर बना दिया। तब वह दूसरे शंकर के सदोष शोभा पाने लगे। 3000 बरस व्यतीत होने के पश्चात वही वेद नीति मुनिवर शुक्र पुण्य इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानव राज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिवजी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव, देवताओं में महान, विश्वरूप पक्ष, विकराल नेत्र वाले, चंद्र देकृति शेखर, मस्तक पर आधा चंद्र धारण करने वाले, अमृत स्वरूपे, शाश्वत, सनातन, सताड़ु, समाधि स्थल होने पर ठूठ के समान शीतल, नीलकंठ, गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृषभ
वृषभ वृषभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्र वाले महा महायज्ञ महान रूप से जानने योग पुरुष आत आत्माई अंतर अंतर यमी सर्वकामद संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामदेव के शत्रु दहन कामदेव को दंग कर देने वाले काम रूप इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले कपर्दी विशाल जटाओं वाले विरूप विकराल रूपधारी गिरिवर कैलाश पर शयन करने वाले भीम भयंकर रूप वाले सुकी बड़े बड़े जड़ वाले रक्तवास लाल वस्त्रधारी योगी योग के ज्ञाता काल को भस्म कर देने वाले त्रिपुर घन त्रिपुरों के संहार करता कपाल धारण करने वाले मूढ़ व्रत करने वाले गुड व्रत जिसका व्रत प्रगट नहीं होता गुप्त मंत्र गोपनीयत मंत्र वाले गंभीर स्वभाव वाले भाव गोचर भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले अणि मदि गुण धारा अणिमा आदि सिद्धियों के आदिष्टान त्रिलोकेश शेवर मर्यादायक त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले वीर बलशाली वीरहंता शत्रु वीरों को मारने वाले घोर दुष्टों के लिए भयंकर विकट रूप धारण करने वाले मसाल मोटे ताजे शरीर वाले पट्टू निपूर्ण मासदा श्रेष्ठ फल का गुदा खाने वाले उत्तम मत वाले भैरव काल भैरव स्वरूप महेश्वर देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ त्रिलोके द्रवण त्रिलोकी का विनाश करने वाले लुम्ब सवजनों के लोभी लुबंधक महावैध स्वरूपा यज्ञ सुदम दक्ष यज्ञ के विनाशक कृतिक कृतिका सुत युक्त कृतिकाओं के पुत्र स्वामी कार्तिक से युक्त उन्मत्त का सा भेष धारण करने वाले प्रकृति गाजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले गज कृति परिधान हाथी का चरम लपेटने वाले दुर्वयुक्तों का कष्ट छुबंद भक्तों का कष्ट देखकर छुबंद हो जाने वाले भूषण सर्पों को सुभूषण रूप में धारण करने वाले दाता लिंब भक्तों के अवलंब दाता
वेताल स्वरूप घोर 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 सकीनी पूजित सकीनियों द्वारा राधित अघोर पथक प्रवर्तक घोर दैत्य घन भयंकर दैत्यों के संहारक घोर घोष भीषण शब्द करने वाले वनाशपति स्वरूप भस्मंग शरीर में भस्म रमाने वाले जटिल जटाधारी शुद्ध परम पावन भेरू दंड सात सविता सैकड़ों मेरुदंड नामक पक्षियों द्वारा सविति भूतेश्वर भूतों के आदिपति भूतनाथ भूत गणों के स्वामी पांच भूता श्रुति पांच भूतों को आश्चर्य देने वाले खंग गंग नहीं नविहारी क्रोधयुक्त निठुर दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले प्रचंड पराक्रमी चंडी के प्राणनाथ चंडिका प्रिय चंडिका के प्रीतम चामुंडाए अत्यंत कुपित मुख वाले गरुड़ स्वरूपम नसीत्रश खड़ंग स्वरूपा सौ भोजन सौ का भोग लगाने वाले लेकिहान क्रोध होने पर जीभ लपलपाने वाले महारुद्रे अत्यंत भयंकर मृत्यु स्वरूपम मृत्यु रागोचर मृत्यु की भी पहुँच से परे मृत्यु के भी काल महासेन विशाल सेना वाले कार्तिकेय स्वरूप शमशान शरणवासी शमशान यम परायण में विचारने वाले राग प्रेम स्वरूप विराग आसक्ति रहित रागंद प्रेम में मस्त रहने वाले वीतराग वैरागी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बाबा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों इसमें संस्कृत ज़्यादा हैं। संस्कृत मुझे बच्चों हिंदी नहीं आती तो संस्कृत तो क्या आएगी, लेकिन जोड़ जोड़ के मैं पढ़ी हूँ क्योंकि मुझे ये जो ग्रंथ है बच्चों इसको छोड़ना नहीं है बीच में, नहीं तो मैं छोड़ देती इसको। जो ये 108
ये बता रखा, इन्हें जाप किया है। इस श्रेष्ठ मंत्र का जाप करके शुक्र ने 108 नाम, जो मतलब भगवान का नाम है महादेव का, वो लिया है। तो इसमें बच्चों थोड़ा हिंदी भी है और थोड़ा इसमें संस्कृत भी है, बाकी जोड़ जोड़ के मैं पढ़ी हूँ बच्चों। और अगर मेरे से भगवान, मेरे शिव भोले, आज मेरे से गलती होगी हो, गलती तो रोज ही होती है भोलेनाथ, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा गलतियां हैं, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। आप ज्ञान दो, मैं पढ़ूंगी मेरे शिव भोले। आप मुझे संस्कृत का भी ज्ञान दो, जैसे थोड़े मोड़े हिंदी का दे रखा है वैसे ही। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों आप लोग भी मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।